तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उसका सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 65 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो उसको हम फिर दोबारा से करते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ आउट ऑफ दिस विच इज़ नॉट ट्रू पूछ रहा है। ठीक है, तो द समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स कन्वोकेशन, ये सही है। समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स कन्वोकेशन, ये सही है। प्रोरोगेशन इंड्स अ सेशन, प्रोरोगेशन से क्या होता है, सेशन इंड हो जाता है, ये भी सही है। रिजोल्यूशन टर्मिनेट्स द हाउस, ये भी सही है। ठीक है, प्रोरोगेशन ऑफ सेशन कैन बी इफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस अलोन, ये गलत है। तो आंसर इज डी। हु इज एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, पंचायत का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको कौन रिव्यू करता है। तो फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ ब्लॉक कमेटी, चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत जो है उसको रिव्यू करता है फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो करता है रिव्यू। इसके लिए जो स्पेसिफिकली जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट हेल्प्स इन, जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम जो है जो सरकार ने अनाउंस किया है वो किस चीज़ में हेल्प करता है। इन्हेंसिंग इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ एंड एक्सपोर्ट्स अक्रॉस द इंडस्ट्रीज़, तो ये सही है। ठीक है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को इन्हांस करेगा, ये सही है। इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अगर होगा तब तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर होना चाहिए 67 का सी, बोथ करेक्ट। व्हाट इज़ मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज का जो मेन पर्पस है वो क्या है। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, टू इंक्रीज पीपल्स पॉलिटिकल अवेयरनेस, टू इनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये है पंचायती राज का पर्पस। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सेंस्योर मोशन, सेंस्योर मोशन के लिए क्या ट्रू है। इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम सेंस्योर मोशन। ठीक है, it is different from the no confidence motion. It is not mandatory to mention the reasons in this motion. Permission of the house is not essential to present it. ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था बीपीएससी ने। अब क्या रीजन था, परमिशन ऑफ द हाउस इज नॉट एसेंशियल टू प्रेजेंट, इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेंशन द रीजंस इन दिस मोशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 70, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कौन सा है। तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट। Which Indian leader for the first time used the safety valve theory to attack the moderates in the Congress? कौन से इंडियन लीडर ने सेफ्टी वाल्व थ्योरी को यूज़ किया था कांग्रेस में मॉडरेट्स को अटैक करने के लिए। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी का यूज़ किसने किया था, लाला लाजपत राय ने। At which Viceroy was a bomb thrown on the occasion of his state entry into Delhi? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग जो है जब
दिल्ली आया था तो उसके ऊपर बॉम्ब फेंका गया था। Who got an opportunity to become professor of Indian philosophy in the University of California in 1911? लाला हरदयाल। 73 का सी। ठीक है। नेम द प्रिंसिपल ऑफ MAO कॉलेज अलीगढ़, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, हु इनकरेज मुस्लिम कम्युनलिज्म इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के लास्ट डिकेड में मुस्लिम कम्युनलिज्म को इनकरेज करने वाला कौन था प्रिंसिपल? थियोडोर बेक। क्या नाम था इसका? थियोडोर बेक। द यंग इंडिया अ न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय। यंग इंडिया किसने स्टार्ट किया था? यंग इंडिया महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। द यंग इंडिया जो है वो कोई न्यूज़पेपर नहीं था, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है। विच कमीशन एक्सेंचुएटेड द डिसकॉन्टेंट इन ऑल द पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज फॉर नॉट एसोसिएटिंग एनी इंडियन मेंबर इन इट? कौन सा कमीशन जो है वो सभी पॉलिटिकल ग्रुप्स और पार्टीज फॉर नॉट एसोसिएट एनी इंडियन मेंबर इन इट? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में कोई इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए लोग उसका बहुत विरोध किए थे। Who assumed the command of the Indian National Army and gave famous battle cry दिल्ली चलो? किसने बोला था दिल्ली चलो? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। We shall either free India or die in attempt किसने बोला था? महात्मा गांधी। 76 का बी। Who raised the cry divide and quit? मोहम्मद अली जिन्ना ने। Which act provided for the partition of India into two new dominions, India and Pakistan? India Independence Act 1947। ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन और दो डोमिनियन की बात करी थी। Which Congress leader visited Bihar in 1918 in order to strengthen the activities of Home Rule League? होम रूल लीग के एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए 1918 में कौन सा कांग्रेस लीडर जो है वो बिहार विजिट किया था? एनी बेसेंट। ठीक है। एनी बेसेंट जो 1917 के कांग्रेस सेशन का भी प्रेसिडेंट थी। चंपारण एग्रेरियन कमेटी वाज अपॉइंटेड इन एग्रीमेंट बिटवीन। चंपारण एग्रेरियन कमेटी जो है उसका अपॉइंटमेंट किया गया था किसके बीच? एग्रीमेंट के बीच महात्मा गांधी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच। 82 का ए। हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान सभा मूवमेंट इन बिहार? बिहार में किसान सभा मूवमेंट का प्रोमिनेंट लीडर कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। हु वाज मर्डर्ड व्हाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ विक्रम पुलिस स्टेशन? विक्रम पुलिस स्टेशन के अराउंड जो नेशनल फ्लैग जो है होस्ट करने में कौन मरा था? इसका नाम है ये जो था रघुनाथ शर्मा था। ठीक है। रघुनाथ सिंह इसमें दिया हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। हु बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939? मार्च 1939 में बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन था? मोहम्मद यूनिस। ठीक है, तो 85 का डी। कर्मा सुवर्णा, प्रागज्योतिष, गिरनार और प्रतिष्ठान। अच्छा, ये मैचिंग वाला है। प्लेस इन एंशिएंट इंडिया और प्रेजेंटली इन विच स्टेट? 86। प्रागज्योतिष तो असम का नाम था, ओल्ड नाम। ठीक है, प्रागज्योतिषपुर। तो उससे पता चल जाता है बी का 4 होगा। बी का 4 हो गया आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन डी में, यानी बी और सी जो है वो गलत है।
ठीक है। बी नहीं, ये गलत है। बी का 4 जो है वो सिर्फ है ऑप्शन बी में, यानी बी सही है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ऋग्वैदिक पीरियड? ऋग्वैदिक पीरियड से कौन रिलेटेड नहीं है इसमें? गार्गी। गार्गी है लेटर वैदिक पीरियड का। ठीक है। अच्छा, फिर एक मैचिंग वाला आ गया। इवेंट प्लेस है और कनेक्टेड पर्सन है। ठीक है। चोलागंगम लेक, अपॉइंटमेंट ऑफ धर्मा महामात्रा, असेंबली एट प्रयाग, सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक जो है ये है चंद्रगुप्त मौर्य से, यानी डी का 1। डी का 1 किसी एक में है, ऑप्शन ए में। ठीक है। 88 का ए। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड? कौन सा रूलर जो है सब? अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, बहलुल लोदी है। तो बहलुल लोदी होगा। ठीक है। 89 का सी। कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया की डायनेस्टी के बारे में बोल रहा है। शुंगा, मौर्य, कुषाणा, कान्वा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? ठीक है। तो शुंग के बाद कान्व वंश आया था। ठीक है। मौर्य तो बहुत पहले था। तो सबसे पहले मौर्य हो जाएगा, उसके बाद शुंग, उसके बाद कान्व और फिर कुषाण। कुषाण सबसे लास्ट में था, सबसे बाद में है। ठीक है। तो 90 का ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय तुलसीदास? गीतावली, विनय पत्रिका, साहित्य लाहिरी और कवितावली। तुलसीदास ने क्या नहीं लिखा है इसमें? गीतावली भी तुलसीदास का है, विनय पत्रिका भी तुलसीदास का है, कवितावली भी तुलसीदास का है, साहित्य लाहिरी ये नहीं लिखा है इन्होंने। बिल्डिंग है और इसको किसने बनाया था? काबुली बाग मॉस्क, 2.5 दिन का झोपड़ा, इलाहाबाद फोर्ट, ये तामुद्दौला का मौसोलियम। ठीक है। काबुली मॉस्क जो है ये बाबर ने बनाया था। ठीक। 2.5 दिन का जो झोपड़ा जो है ये किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इलाहाबाद फोर्ट जो है वो बनाया था अकबर ने। ठीक है। और तामुद्दौला का जो मौसोलियम है वो नूरजहां ने, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जेम्स ऑगस्टस हिकी, कलकत्ता क्रॉनिकल, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, रामास्वामी नायकर, पेरियार जस्टिस पार्टी, ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज। ठीक है, ये तीनों सही है। जेम्स ऑगस्टस हिकी जो है वो फर्स्ट न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था बंगाल गजेटियर का, उसका था। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। बाबर, अकबर, अच्छा फादर सन जो है वो मैचिंग करना है। ठीक है। तो बाबर का बेटा कौन था? कामरान। तो ए का 3। अकबर का बेटा कौन था? सलीम। बी का 1। शाहजहां का बेटा कौन था? मुराद। सी का 4। जहांगीर का बेटा कौन था? कामरान। जहांगीर का बेटा कौन था? खुसरो। तो डी का 2।
यानी बी हो जाएगा। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज नॉट हेल्ड इन बिहार? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कश्मीर में हुआ था, कुंदन वनम में, कनिष्का के टाइम पे। ठीक है, तो ये बिहार में नहीं हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में सुभाष चंद्र बोस आर करेक्ट? सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी सेशन का जो है प्रेसिडेंट था, ये तो सही है। ही एस्केप्ड फ्रॉम होम इंटरमेंट इन जनवरी 1941 AD, ये भी सही है। On October 21st, he was considered provincial government of India in Singapore. ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होगा, प्रोविजनल गवर्नमेंट होगा, तो 3 गलत है। तो अच्छा, जो त्रिपुरी सेशन हुआ था वो 1939 में हुआ था, 1938 में नहीं हुआ था, तो ये भी गलत है, यानी कि ओनली 2 करेक्ट होगा। ओनली 2 ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट आचार्य इन द नालंदा विश्वविद्यालय? बोला नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य कौन सा नहीं था? तो कौटिल्य। कौटिल्य कहाँ है? तक्षशिला विश्वविद्यालय में था। ठीक है, तो 97 का बी। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। डेथ सेंटेंस टू राजा नंद कुमार, ट्रीटी ऑफ सालबाई, बैटल ऑफ वांडीवाश, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। इसको क्रोनोलॉजी में सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था? बैटल ऑफ वांडीवाश हुआ था, उसके बाद हुआ था डेथ सेंटेंस राजा नंद कुमार केस, बहुत ही फेमस है। ठीक है, 3-1। उसके बाद क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ था, और फिर हो गया था डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। तो आंसर हो जाएगा बी। अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स ऑफ बिहार विच वाज द फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश? कौन सा था पहला न्यूज़पेपर? पटना हरकारा, 99 का बी। चंपारण सत्याग्रह, आज़ाद दस्ता, इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार 1940, किसान सभा। ठीक है, कौन से रिलेटेड? चंपारण सत्याग्रह से कौन रिलेटेड है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ए का 4। आज़ाद दस्ता से जयप्रकाश नारायण, तो बी का 1। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार इन 1940, श्याम नारायण सिंह, और किसान सभा नारायण सरस्वती, यानी ए का 4, बी का 2, सी का नहीं, 1 मिनट, किसान सभा जो है वो सहाजानंद सरस्वती, यानी डी का 3। डी का 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यानी ए का 4 हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, आज़ाद दस्ता बी का 1। ठीक है, और इंडिविजुअल सत्याग्रह जो हो जाएगा सी का 2। ठीक है, यानी डी हो जाएगा आंसर। मैगिनॉट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं मैगिनॉट लाइन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको किसको कनेक्ट करता है? तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, इधर तो नहीं होगा ना, मेडिटेरियन क्यों होगा इधर? तो पर्सियन गल्फ टू सी ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान।
आंसर हो जाएगा इसका ए। ग्राउंड जीरो कहाँ है? ग्रीनविच, न्यूयॉर्क, इंदिरा पॉइंट, श्रीहरिकोटा। ग्राउंड जीरो जो है वो है न्यूयॉर्क में, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको कन्फ्यूज कर जाएंगे ग्रीनविच से, और बीपीएससी इसलिए क्वेश्चन भी पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इस्थमसिस हैज़ बीन नोन एज डेविल्स नेक? इस्थमस ऑफ करा जो है उसको बोलते हैं डेविल्स नेक, यानी बी, ठीक है। 104 का बी। लडांग रेफर्स टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ पे लदांग, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब में। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन वर्ल्ड? कौन सा है? माजुली। माजुली क्या है? ब्रह्मपुत्रा रिवर में, ठीक है। द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया? फर्स्ट किसका है? गंगा। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होगा? गोदावरी। 107 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी? अलकनंदा और भागीरथी का कॉन्फ्लुएंस है तो उसको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग, ठीक है। द टू वोल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी? इंडियन टेरिटरी में तो 2 वोल्केनिक आइलैंड्स है, वो कौन सा है? नारकोंडम और बैरन, ठीक है। दोनों है कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम इन मेरठ हैज़ रिसीव्ड अ GI टैग? मेरठ का कौन सा आइटम है? स्पोर्ट्स गुड के लिए मेरठ फेमस है, लेकिन इसमें स्पोर्ट्स गुड नहीं होगा, इसमें क्या होगा? सीजर्स, ठीक है। इन इंडिया द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज़ इन विच सिटी? इंडिया में टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ है? देहरादून में, शिमला में, देहरादून में नहीं है, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क इज एस्टैब्लिश्ड इन? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लोकतक क्या है? लोकतक एक लेक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क सेंचुरी कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर? इन बिहार। बिहार में प्रोजेक्ट टाइगर में कौन कौन से हैं? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है यही है, ठीक है। तो 114 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एनिमल ऑफ बिहार? स्टेट एनिमल क्या है? तो बुल है, इसको बाइसोन या गौर भी बोलते हैं। इन विच ईयर नालंदा यूनिवर्सिटी वाज री एस्टेब्लिश्ड इन बिहार? कब री एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 2014 में। कर्मनासा रिवर ओरिजिनेट्स इन? कर्मनासा रिवर जो है कहाँ ओरिजिनेट करता है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बिहार प्रोड्यूस %10% ऑफ पायराइट ऑफ होल इंडिया? बिहार जो है वो कितना % पायराइट जो है? तो अभी इसका कोई डाटा नहीं है, हालांकि बिहार के पास 95% पायराइट का रिजर्व है, लेकिन प्रोडक्शन कितना करता है तो इसका कोई डेटा नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया है। गोल्ड इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? गोल्ड कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? जमुई में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप? मोस्ट ऑफ द बिहार जो है वो कौन से क्लाइमेट टाइप में पाया जाता है? सब ट्रॉपिकल मानसून। वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। अब ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। 200 न्यूटन का फोर्स है वुडन बॉक्स पे, और इसको फ्लोर पे पुश किया जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? कैलकुलेशन का करना है क्वेश्चन। तो क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो जितना फोर्स से खींचा जाता है उतना ही फोर्स फ्रिक्शन का भी लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी फ्रिक्शन फोर्स भी कितना का होगा? 200 न्यूटन का, ठीक है।
A truck starts from race down a hill with a constant acceleration. It achieves 400 meters in 20 seconds. If the weight of the truck is 7 tons, then what will the acting force on it? ठीक है, तो इस पर फोर्स पूछ रहा है. इफ द वेट ऑफ ट्रक इज 7 टन्स, 7 टन मतलब 7000 kg. तो इसका एक्सेलरेशन पहले निकालेंगे. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा, फाइनल जो है वो 20 है. तो फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी 400 इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 400. अच्छा, फाइनल नहीं है तो इसका हो जाएगा 400 इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर 400. ठीक है, यानी एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड. तो 7 और 14,000 न्यूटन इसका फोर्स हो जाएगा. एनर्जी कंज्यूम्ड इन होम इज 250 यूनिट, देन टोटल एनर्जी इन जूल विल बी 250 यूनिट मतलब किलो वाट आवर है ना, और इसको जूल से कन्वर्ट करने के लिए तो कितना करेंगे, 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 है ना, यानी 9 इंटू 10⁸8. इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम. मैक्सिमम किस में होगा, स्टील में. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीजेस. जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो फ्री फॉल कर रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है. द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायोलेटेड. द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नॉट वायोलेटेड. ग्रेविटेशनल फोर्स इज वायोलेटेड. ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वायोलेटेड. द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायोलेटेड. ठीक है, क्योंकि जो जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा उतना उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी टोटल एनर्जी सेम रहेगा. तो 125 का बी. A pair of oxen exerts a force of 140 Newton while plowing the field. The field plowed is 15 meters long. The work done कितना हो जाता है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस. ठीक है, यानी 140 इंटू 15, 15 चौका 60 और 15 6 21. सो 2100 जूल, यानी सी हो जाएगा आंसर. द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन मिरर. प्लेन मिरर का फोकल डिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है. Which term in the following does not denote the electric power in electric circuit. कौन सा जो इलेक्ट्रिक पावर नहीं डिनोट करेगा. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा IR². इन शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ टाइम सर्किट. शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट. आंसर हो जाएगा सी. What is the device to protect equipments from the electric shock? इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, तो फ्यूज़. 130 का ए. ठीक है, pH वैल्यू ऑफ 0.1 NaCl सॉल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मतलब 10⁻⁻1. ठीक है, यानी pH वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 1. 10 का पावर होता है, वो pH वैल्यू होता है. विच कंपाउंड इज नोन एज नाइट ग्लोइंग पिगमेंट फ्रॉम बिलो. कौन से कंपाउंड को नाइट ग्लोइंग पिगमेंट बोलते हैं, यूरोपियन डोप्ड
स्ट्रोंशियम अल्बुनाइट। ठीक है। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्मार्ट फिल्म? स्मार्ट फिल्म के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? इंडियम टिन ऑक्साइड। विच मेटल कंपाउंड इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा? कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं? प्लेटिनम। ठीक है। विच कंपाउंड इज यूज इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं? लेमोजेस्ट्रॉल। वाई आयल इज नॉट स्टोर्ड इन गैल्वेनाइज्ड आयरन पोर्ट? गैल्वेनाइज्ड आयरन पोर्ट में आयल को क्यों नहीं स्टोर किया जाता है? ठीक है, क्योंकि टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। सही है। क्वालिटी ऑफ आयल सही है। इरोजन ऑब्जर्व सही है। तीनों। विच कंपाउंड इज यूज फॉर इंक्रीज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग? ऑक्टेन रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं? टेट्राएल्डिहाइड। फुल फॉर्म ऑफ PHBB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है? PHBD पॉली 3 हाइड्रोक्सीब्यूरेट को 3 हाइड्रोक्सीवोलेरेट। ठीक है। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय? हार्मोन्स कौन सिक्रेट करता है हार्मोन को? एंडोक्राइन ग्लैंड। Which one of the following terms characterizes the interaction between Herpes simplex virus and a human? क्या होगा? Endoparasitism। ठीक है। Which class of immunoglobulin is the first to be produced in response to an infection? इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में कौन से होमोग्लोबिन का यूज होता है? तो IgM। ठीक है। द बायोलॉजिकल मेंबर्स आर कंपोज्ड ऑफ? बायोलॉजिकल मेंबर्स जो है किसके कंपोजिशन से बनते हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ lipids and proteins in varying combination which are specific to each species cell type organelle। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किसके बने होते हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के। Which of the following is a nonsense codon? नॉनसेंस कोडॉन क्या होता है? UAA। ठीक है। दो तरह के कोडॉन्स होते हैं, एक सेंस कोडॉन और एक नॉन सेंस कोडॉन। तो UAA जो है ये नॉन सेंस कोडॉन है। ठीक है। द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन नोन एज? क्या बोलते हैं जिसको डेंजर एक्सटिंक्शन के डेंजर में, उसको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप? कौन सा है खरीफ क्रॉप? शुगर केन। बाकी जो है बार्ली, ग्राम, व्हीट, ये सब क्या है? राबी क्रॉप है। ठीक है। जाइलम इज प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? जाइलम का क्या काम है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन, ये काम है जाइलम का। ठीक है। हु वाज फर्स्ट टू यूज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेस्कल टिश्यूज इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स? पेस्कल टिश्यूज का कैरेक्टरिस्टिक्स AP कॉन्डोले। हु वाज द फर्स्ट टू यूज द कैरेक्टर वेस्कुलर टिश्यू इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स? जो प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में वेस्कुलर टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करने वाला पहला कौन था? तो APD कॉन्डोले। द पार्ट विच यू ईट इन मैंगो? मैंगो में कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं? तो मेसोकार्प बोलते हैं इसको। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर। इन माइकोरिजल एसोसिएशन द एडवांटेज ऑफ प्लांट इज प्रोटेक्शन फूड। तो 150 का क्या हो जाएगा? इंक्रीज मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिजीज प्रोटेक्शन। 50 का D। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया।
PYQ इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चंस मिल जाते हैं दोबारा से। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। बाकी के जो 10 जो क्वेश्चंस थे मैथ्स और रीजनिंग के, तो वो भी देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ओके, फिर हम लोग मिलेंगे 78th के क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, विल मीट अगेन।